हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजुनपुर से। आज हम पोटेंशियोमीटर का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है पोटेंशियोमीटर को डिस्कस किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक वायर पे कंसिस्ट करता है जिसकी रेजिस्टेंस को हम आर लेते हैं और उस वायर की जगह पर हम उसकी रेजिस्टेंस को ही कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर हमने एक स्लाइडिंग टर्मिनल लगाया होता है जिससे हम उसको स्लाइड करके उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी कर सकते हैं, उसको जीरो से मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं। फिर हम इसको यूजर्स देखें तो हम उसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। उससे हम किसी भी जो हमारे पास सेल होता है उसकी ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं और दो जो हमारे पास सेल होते हैं उनकी ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिवाइडर को देख लिया था कि हम पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करते हैं कि हमारे पास जो एक सेल होता है हम उसको उसके साथ पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच करते हैं और उसकी जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको स्लाइड करके हम उसका जो पोटेंशियल है उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बैटरी 10 वोल्ट की है और हमें सर्किट में 5 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो स्लाइडिंग टर्मिनल होगा उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास जो है 5 वोल्ट ही मिले, हमें 10 वोल्ट ना मिले। इससे जो बैटरी के वोल्ट्स हैं वो भी इफेक्ट नहीं होते और हमें जो है सर्किट में हमारा जो मतलूबा वोल्टेज है वो मिल जाता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम उसको, हमारे पास अगर एक और सेल हो उसकी हमारे पास जो है ईएमएफ हो वो फाइंड ना हो तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमने एक सेल लगाया हुआ है। ये हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर। इसकी टोटल रेजिस्टेंस आर है और जितनी रेजिस्टेंस हम इसकी यूज करेंगे सर्किट में उसको हम स्मॉल आर कहते हैं। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब जैसे ही हम इस बैटरी को क्या करते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमें वोल्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास बैटरी है 10 वोल्ट की, तो यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसमें अगर 4 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग टर्मिनल को 6 पे रखेंगे। 10 से 6 तक क्या होगा, हमें 4 वोल्ट्स मिल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगा वो हमें डिफ्लेक्शन देगा 4 वोल्ट्स की। अब अगर देखें तो हमारे पास ये जो होता है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मीन्स के ये हाई पे है, और ये क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है तो ये लो पे है। और जो करंट होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो हमारे पास जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा इस सर्किट में ऐसे, और हमें यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन देंगे 4 वोल्ट्स की। इस जो सर्किट है इसमें से 4 वोल्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब हमें एक और सेल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी क्या है, आप इसकी ईएमएफ फाइंड करेंगे, जो हमारे पास न्यू सेल आया है उसकी जो ईएमएफ क्या है। अब देखें तो ये वाला जो सर्किट है ये एक अलग से सर्किट बना हुआ है और इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जैसे ही हम यहाँ पर एक और सेल लगाते हैं जिसको हम EX कह देते हैं, जिसकी हमें जो EMF है वो पता नहीं है कि कितनी है और वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब वही कंडीशन जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी इसमें से क्या है, 4 वोल्ट्स जो है वो करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, मींस कि ये हाई है और ये लो है, तो इसमें क्या होगा, अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें से क्या होगा, करंट इस तरह से जाएगा, मींस कि ये दोनों करंट क्या होंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इन दोनों की जो डायरेक्शन होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगी, और ये एक दूसरे के जो फ्लो है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ इस जो सेल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हमें 4 वोल्ट दे रहा है और इसकी जो है वैल्यू है वो भी 4 वोल्ट है, तो दोनों का जो क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा और यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को हम नल कंडीशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसके जो वोल्ट्स हैं वो 4 से ज्यादा है, 6 है, तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मूव करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्लाइडिंग है उसको 10 से 4 पे ले जाएंगे और हमें यहाँ से 6 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर 6 वोल्ट होंगे तो दोनों का करंट जो वोल्टेज क्या होंगे, सेम हो जाएंगे और फिर यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा और फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी, नल कंडीशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नल कंडीशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही हमने इसकी ईएमएफ फाइंड करनी है, हम इसको अटैच करेंगे और स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या करने, स्लाइड करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हमें ये वोल्ट मीटर जो है, जो हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है गिलवानो,
ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तो इट मीन्स के दोनों का जो है EMF है वो इक्वल हो गया है और हमारे पास नल कंडीशन बन गई है। तो जितना हम नल कंडीशन पे हम इसकी रीडिंग ले लेंगे कि इसकी रीडिंग क्या है, तो जितनी इसकी रीडिंग होगी उतनी ही इसकी EMF होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 पे है तो इट मीन्स कि ये 6 वोल्ट दे रहा है और ये हमारे पास सेल है 6 का। अगर ये 2 पे है तो इट मीन्स कि ये 8 वोल्ट रीडिंग दे रहा है और नल कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 वोल्ट होगी। तो इस तरह से हम नल कंडीशन पे ले जाकर इसकी जो हमारे पास अननोन EMF है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो EMF कब इक्वल होगी, जब EX इक्वल होगा पोटेंशियल डिवाइडर के, कि जितना हमने पोटेंशियल डिवाइडर होगा उसको हम वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस जो सेल की जो हमारे पास EMF है वो आ जाएगी। अब पोटेंशियल डिवाइडर का हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला ड्राइव किया था वो था E/R क्रॉस R के, मीन्स के जितना पोटेंशियल डिवाइडर हमें वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 6 वोल्ट दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 वोल्ट होगी। और अगर इस फार्मूला से हमारे पास 8 वोल्ट वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 वोल्ट होगी। दोनों की जो है वो वैल्यू सेम हो जाएंगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास ये वाली जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की है, तो ये जो हमारे पास सेल हम जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मीन्स कि जो E की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए हमारी अननोन EMF से। अगर इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 20 होगी तो हमें ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये हमें जो मैक्सिमम 10 वोल्ट तक जो है वो स्लाइड कर सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा तो हमारे पास जो है वो नल कंडीशन ही नहीं बनेगी। तो करंट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। तो हमें इसकी जो EMF है इससे कम रखनी है ताकि हमारे पास जो है वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स के किसी भी पॉइंट पर इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम है। तो हमारे पास अगर जो है लेंथ यूनिफॉर्म हो तो जो रेजिस्टेंस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, मतलब जितनी भी किसी भी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। तो इस रेजिस्टेंस की जगह पर हम लेंथ को भी ले सकते हैं, इसको हम यूं ले सकते हैं E/L क्रॉस स्मॉल l। अब ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई, ये वो लेंथ जो हम यूज कर रहे हैं और EMF इस सेल की। तो इस फार्मूला से हम किसी भी सेल की जो EMF है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑफ 2 EMF, कि हमें 2 सेल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन दोनों की जो EMF है आप उनको कंपेयर करें। तो जैसे ही हमने जो प्रीवियस देखा कि हम किसी भी जो सेल की EMF कैसे फाइंड करते हैं, तो हम पहले यहाँ पर एक सेल लगाएंगे, इसको हम E1 कह देंगे और यहाँ से इसको स्लाइड करके नल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और हमारे पास जो भी E1 की वैल्यू आएगी हम उसको इस फार्मूला में लिख लेंगे। हमारे पास फार्मूला है E1 इज इक्वल टू E/L क्रॉस L1। इसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं, क्योंकि इस लेंथ पे जो हमारे पास ये वाले सेल की और इस वाले सेल की जो EMF है वो इक्वल हो जाती है और हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है कि इसकी EMF की वैल्यू कितनी है, जो कि हम यहाँ से डिटर्मिनेट करते हैं कि ये हमारा जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये इस पॉइंट पे है। तो इस लेंथ को हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे और ये हमारे पास टोटल लेंथ होती है। इसी तरह हम दूसरे सेल को लगाएंगे E2 को और उसकी EMF फाइंड करेंगे E2। अब हमने इन दोनों की जो है EMF को कंपैरिजन करना है, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। E1 को डिवाइड करेंगे हम E2 से, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं E/L क्रॉस L1 डिवाइडेड बाय E/L क्रॉस L2। तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। अब ये वाला हमारे पास जो है वो फाइनल फॉर्म आ गई। ये फाइनल फॉर्म हमें क्या बता रही है कि रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ, कि अगर हम दोनों सेल्स की EMF की रेशियो लें तो वो इक्वल होगी दोनों की बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो के। यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ EMF is equal to the ratio of their balancing length।
जब भी आपने दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो आप उन दोनों की जो बैलेंसिंग लेंथ है उनको कंपेयर कर लेंगे, तो आपके पास जो उनकी ईएमएफ की जो कंपैरिजन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से हम दो जो सेल्स हैं हमारे पास उनकी जो ईएमएफ है उनको कंपेयर भी कर सकते हैं किसी भी पोटेंशियोमीटर से। हमने इसके सारे यूज देख लिए कि हमने इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी देख लिया। अगर हमारे पास एक सेल है उसकी ईएमएफ हमें फाइंड नहीं है तो हम उसको पोटेंशियोमीटर से वो भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दो सेल हैं जिनकी हमने ईएमएफ को कंपेयर करना है तो पोटेंशियोमीटर से हम उनकी जो ईएमएफ है उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या आप विजिट करेंगे edgeinput.com।